फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शनिवार का दिन था, शाम का टाइम था और मुझे एक ज़रूरी काम करना था जो कि पेंडिंग था। सुबह करने वाली थी लेकिन सुबह किसी टेंशन की वजह से मैं नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा चलो अब कर लेते हैं। तो बस शुक्रवार के दिन पे लेट नाइट जो है ना, सारी सब्जियां ये लेके आए थे। लेट नाइट लेके आए थे तो ये सारा काम सब्जियों को संवारने का और कट करने का नहीं हो सकता था, तो इन्होंने ऐसे ही फ्रिज में डाल दी थी। तो इससे क्या है, फ्रिज भी बहुत ज़्यादा भर गया था, जगह नहीं बची थी। और अगर पालक वालक मैं नहीं संवारती तो फिर वो ख़राब हो जाते। तो बस आप लोगों को पता ही है, सब्जियां आते ही मेरे ये सारे काम जो हैं वो स्टार्ट हो जाते। तो सारी सब्जियां निकालनी थी, उन्हें धोना था, कट करके रखना था, कुछ प्यूरी बनानी थी, कुछ चटनी बनानी थी। तो यही सारे काम मैं जो है करूँगी। तो बस यहाँ पे किचन में आ गई थी। अभी इससे पहले मैंने एक बजट वीडियो जो है तैयार की थी। सुबह से ही थोड़ा बहुत उसकी चल रही थी कि कैसे क्या होना चाहिए। तो बनानी सुबह को थी लेकिन मैं नहीं बना पाई किसी चीज़ के चलते, तो फिर मैंने शाम को बनाई थी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे किचन में ये सारा काम भी करने आई हूँ। साथ ही साथ जो है शाम का जो रात का है वो डिनर भी बन जाएगी। डिनर में बनने वाला था ओनली एक सब्ज़ी और रोटी, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। जब भी मुझे ज़्यादा काम होता है तो मेरी प्लानिंग यही रहती है कि मैं कम ही बनाऊँ, एक सब्ज़ी रोटी या खिचड़ी या दाल चावल ऐसा शाम के टाइम पे मैं रखती हूँ ताकि ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो बस ये सारे डंठल मैंने हटा दिए, सारी सब्जियां निकालूंगी, निकाल के धोऊंगी और पहले खाना चढ़ाऊंगी और उसके बाद जो है ना इनको कट करने का, चॉप करने का या चटनी बनाने का या कोई प्यूरी बनाने का काम जो है वो रहेगा। तो बस कुछ घंटों का ये काम होता है और हफ्ते भर का आराम जो है वो हो जाता है। तो बस मंडी से यही सब्जियां आई थी, ये लेके आए थे। आजकल मैं नहीं जाती क्योंकि उसके इल्लू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो टमाटर लेके आए थे। अब प्राइस मुझे याद नहीं है, इन्होंने बताए तो थे लेकिन आज के दिन पे जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे याद नहीं है। बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी, 20 रुपये की या 10 रुपये की आधा किलो भिंडी थी, ऐसे कुछ था। 20 रुपये की ये फली थी और ये जो है शिमला मिर्च भी 20 या 10 रुपये की थी और 20 रुपये में ये ढेर सारे करेले जाते जाते मंडी में से उन्होंने दे दिए थे। तो कोई अगर कुछ ख़राब होगा तो मैं निकाल दूँगी, आधे मैं कट करके रख लूँगी और आधे स्टफ़्ड बनाएंगे। तो बस ये फली हो गई थी 20 रुपये की। 10 रुपये का ये कद्दू था, मे बी आधा किलो हो। और धनिया और पालक थे 10-10 रुपये के, लेकिन ये थोड़े से ख़राब होने स्टार्ट हो गए थे क्योंकि पिछली रात मैंने किया नहीं था। तो ये पत्ता गोभी, गोभी, प्याज और ये सब था। फ्रूट्स इनको मिले नहीं थे क्योंकि लेट नाइट ये जाते हैं 9:30 के बाद, तो फिर फ्रूट्स उतने उनको अच्छे नहीं लगे तो ये फ्रूट्स नहीं लेके आए थे। मेन मंडी जाके ये कभी ले आएंगे। तो बस प्याज और आलू अलग कर देते हैं और यहाँ पे आटा जो है ना वो छान लूँगी। तो बस आटा लग जाएगा ना और सब्ज़ी बन जाएगी। तो उसके बाद ये सारे काम होते रहेंगे। और आज ईलू भी थोड़ा जल्दी आने वाली थी। ये भी मतलब कि क्योंकि ईलू की जिस दिन कोचिंग होती है तो ये भी थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि उसको जब लेने जाते हैं तो इसी टाइम पे ये आ जाते हैं। तो 8 बजे, 8:15 बजे के करीब ये दोनों भी आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे भिंडी कट करके भिंडी की सब्ज़ी जो है पहले छोंक दूँगी। तो पहले खाना बन जाए ना तो टेंशन कम रहती है और फिर ये लोग आएंगे तो खाना वाना बना के खा लेंगे, रोटी बना के खा लेंगे। तो बस जैसे ही सब्ज़ी छोंकूँगी वैसे ही फिर अगले ये काम जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। तो बस सब्ज़ी जो है छोंक दी थी, आटा लग गया था। तो बस ये सब्ज़ियाँ कट करनी मैंने स्टार्ट कर दी थी। करेले कुछ मैं कट करके रख देती हूँ, आप लोगों को पता ही है। और जो है कुछ जो है स्टफ़्ड करेले बना लेते हैं। तो कट किए हुए ख़राब नहीं होते हैं। कई लोग पूछते हैं कट की हुई ख़राब तो नहीं हो जाती? नहीं, मैं टिश्यू पेपर में डाल के और ऐसे एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, आपको मिल जाएंगे। ग्लास के कंटेनर भी जो है वो मिल जाएंगे। ग्लास के नहीं लेना चाहते तो आपके बच्चों के जो भी एयर टाइट कंटेनर होते हैं, लंच बॉक्स, उसमें भी आप रख सकते हो, जैसे कि मैं करती हूँ। जिन लोगों को प्लास्टिक यूज़ नहीं लेना है तो वो ग्लास के ऑनलाइन कंटेनर मिल जाएंगे, डी मार्ट में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे गोभी भी कट करके रख देती हूँ। डंठल होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, इसलिए सारी सब्जियों को कट करके रख लो तो सही रहता है। ये कद्दू को भी कट करके रख दूँगी। बीज मैंने संभाल लिए हैं, इन बीजों से कद्दू की बेल जो है वो लग जाती है। कुछ लोग बिना छीले बनाते हैं, हम लोग छील कर ही बनाते हैं। तो ये भी कट करके रख दूँगी। तो हफ्ते भर का मुझे आराम है। सुबह उठते से ही सारी सब्जियां कटी हुई मिलती हैं तो कोई भी उठाई और बनाई, या जो भी मील प्लानिंग है उसमें वो ऐड कर ली और बस बना ली। बहुत इजी रहता है। तो आलू भी मैंने उबलने चढ़ा दिए थे तो उबल जाएंगे। तो नेक्स्ट डे की भी ये थी कि भाई नेक्स्ट डे आलू
डिफरेंट टाइप के पराठे जो है ना वो, संडे है तो कुछ ना कुछ तो अलग चाहिए ना, तो 3 तरीके के या 4 तरीके के आप पराठे भी बना सकते हैं कभी-कभी लंच में या डिनर में चाहें तो। डिनर में तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो लंच में आप कर सकते हैं। तो मैं कल यही करने वाली हूँ कि 3 तरीके के पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पे पत्ता गोभी भी कट करके रख देती हूँ, आधी के कट करके रख दूँगी जिससे कि सब्ज़ी बन जाएगी, और आधी ऐसे ही छोड़ देंगे तो कोई पाव भाजी वग़ैरह जो है वो बन जाएगी हफ़्ते में। तो कट करके रखती हूँ तो चाहे वो चाउमीन में भी काम आ जाती है, फिर उसको और चॉपर में चॉप कर लो तो मंचूरियन वग़ैरह में भी काम आ जाती है, और सब्ज़ी भी फटाफट सूख जाती है, और इसी सब्ज़ी के इल्लू रोल भी लेके जाती है स्कूल में। तो ये सारी सब्ज़ियाँ कट होती हैं तो बहुत आराम होता है। 1 या 2 घंटे लगते हैं बस इस काम में, और आपको हफ़्ते भर का जो है ना आराम हो जाता है। हफ़्ते भर का काम आपका तमाम ये चीज़ें। तो सुबह-सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है, इसीलिए मुझे करके रखना पड़ता है, दोनों का टिफ़िन बनाना होता है। तो इस तरीके से कुछ ये सारी मैंने करके रख दी हैं। अब पालक तोड़ लूँगी क्योंकि वरना ये ख़राब हो जाएँगे। तो इन्होंने पॉलीथीन के अंदर ही जो है फ्रिज में डाल दिए थे, तो उससे ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पालक जो सही लग रहे हैं वो सारे निकाल दूँगी। आधे की प्यूरी बनेगी, आधे के पराठे कल मैंने सोच रखा था। तो थोड़े से 3 बार जो है ये यूज़ आ जाएँगे। प्यूरी भी बन जाएगी कल, क्योंकि मैं कल बड़े वाले पराठे बनाने वाली हूँ। कल की प्लानिंग मेरी ये है बड़े वाले। तो मैं यहाँ पे ये सारे काम कर रही थी, तो ये तीनों भी यहीं पे आके बैठ गए थे। फिर बस रोटी जो है मैंने बना ली थी, भिंडी की बेसन वाली सब्ज़ी थी, पंचफोरन मसाला डाल के, और भरमा मिर्ची बनी हुई थी, थोड़ा-सा सैलेड कट कर लिया था। उसके बाद शनिवार था, तो पिछले शनिवार से ऐसे ही मेरा दिल किया था कि मैं शनि मंदिर जाया करूँ। तो शनि मंदिर मैं चली जाती हूँ आजकल, तेल भी चढ़ा आती हूँ। ऐसे ही मेरा जो दिल करता है ना, जैसे कि अभी मैंने बुधवार के व्रत शुरू कर दिए थे, तो बस ऐसे ही मेरे दिल में आता है ना तो वो मैं शुरू कर देती हूँ। तो बुधवार के हर हफ़्ते मैंने जो है उपवास रखने शुरू कर दिए गणेश जी के। तो बस यहाँ पे आते वक़्त जो है हमने आइसक्रीम खा ली थी। तो ये एक नई ली थी, केक वाली थी, पता नहीं कैसी अच्छी थी। इलू को चाहिए थी, ब्लू लगून करके कुछ थी, वो हर जगह ढूँढ ली थी, मिली नहीं थी। तो बस ये 2 ही ली थी, मैं ज़्यादा आइसक्रीम पसंद करती नहीं हूँ, तो जो हम दोनों एक से ही शेयर कर लेते हैं। घर आके बाकी के काम निपटाए, थोड़ा-सा किचन की क्लीनिंग वगैरह की, और बस पालक की प्यूरी बनानी थी, क्योंकि आज के दिन पे नहीं करती तो फिर नहीं होता। तो यहाँ पे पालक को ब्लांच करने रख दिया है, फिर इसकी प्यूरी भी बना दूँगी। धनिया की भी चटनी बनानी थी, वरना वो भी जो है वो ख़राब हो जाएँगी। कुछ धनिया मैं रख दूँगी, कुछ की चटनी बना के रख दूँगी, तो कल के दिन पे काम आ जाएगी। क्योंकि पराठे बनने वाले थे तो अभी से तैयारी जैसे हो जाए ना कि दही जो है वो भी जमा देंगे और चटनी बना लेंगे। सफ़ेद मक्खन भी मेरे पास रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाले पराठे जो है वो बनाएँगे। तो यहाँ पे चटनी और प्यूरी का काम मैंने कर लिया था। नेक्स्ट डे का भी व्लॉग बन चुका है, और आज मंडे के दिन पे मैं कर रही हूँ। जो मैंने पराठे बनाए थे ना, इतने टेस्टी, एक दिन ये मेन्यू करके देखना अपने घर पे, बहुत ही मस्त लगते हैं। बड़े-बड़े बनाना तो 3 से 4 ही आपको बनाने पड़ेंगे। तो बस ये सारा काम हो गया था। धनिया को मैंने ऐसे सँवार के रख दिया था। ये आलू बॉयल करके रख दिए थे जो 2 बार में काम आएँगे। करेले हो गए थे, चटनी हो गई थी, पालक की प्यूरी हो गई थी, गोभी कट करके रख दी, पालक हो गया, कद्दू हो गया, पत्ता गोभी हो गई, ऐसे। तो ये देखो, ये इतने सारे जो हैं ये बन चुके हैं। तो बस इनको जो है वो फ्रिज में रख के आ जाऊँगी, तो ये काम जो है मेरा हफ़्ते भर का जो है हो गया है। और बस ये जो करेले बाकी बचे थे, एक बार इनको इसमें नेट वाली इसमें डाल के रख देते हैं, ताकि फ्रिज में ये एक ऐसे रखते हैं ना, बास्केट में रखो तो वो जगह घेरती है, और ऐसे डाल के रख दो ना तो सही रहता है। तो बस इनको नेक्स्ट डे या अगले 1-2 दिन में इनके स्टफ़्ड करेले जो है वो बना दूँगी मैं। और फली भी थी, आधी फली मैं कट करके रख दूँगी और आधी फली को इसमें डाल कर के मैं रख दूँगी। तो फली भी 2 बार काम आ जाएगी। आधा किलो सब्ज़ी हमारे 2 बार में काम आती है। और बस उसके बाद जो है दही भी मैंने दोपहर को ही जमा दिया था, जो कि मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए नेक्स्ट डे की, क्योंकि मेरी पहले ही तो अब क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें भिगो देते हैं। आप लोगों ने याद दिला दिया है, वरना मेरे दिमाग से निकल जाती हैं ये चीज़ें। मूंग हो गए, पीले मटर हो गए, तो मैंने कहा चलो इस बार छोले, राजमा, चने ना भिगोकर इस हफ्ते इनकी बारी लगाते हैं। तो मूंग मैं थोड़े से भिगो दूँगी, और पीले वाले मटर। ये छोले मेरे पास वैसे ही भीगे हुए थोड़े बहुत रखे हैं, और दाल। तो इसका भी एक मेन्यू मुझे करना है कि राइस बनाने हो और 3-4 चीज़ें जो है ये बना लो, छोले, दाल, कढ़ी, और ये तो एक कटोरी। तो वो वाली चीज़ भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो इसलिए ये भी करेंगे एक दिन। कल के दिन पे 3-4 तरीके के पराठे का मेन्यू है मेरा। तो यहाँ पे बस मूँग को धो के और पीले मटर को धो के भिगो देंगे, तो ये इस हफ़्ते ये पीले मटर वाली चाट भी बन जाएगी, मूँग का भी कुछ हो जाएगा।
तो यहाँ पे टमाटर को अब जो है धो कर के पोंछ लिया है, और कुछ टमाटर की मैं प्यूरी बनाऊँगी, लेकिन आज बहुत लेट हो चुकी है तो आज तो नहीं बनाऊँगी। और यहाँ पे पोंछ करके इनको, या तो आप क्या कर सकते हैं, सेलो टेप से लगा के आप लंबे समय तक रख सकते हैं, या फिर आप मोम को पिघला करके इनकी टमाटर की आई में डाल दो, तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। टमाटर की जो आई होती है वहीं से इनमें हवा जाती है या मॉइस्चर जाता है ना, तो वहीं पे हम थोड़ा सा इसको पैक कर देंगे ना, तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो आज मैं सेलो टेप लगा रही हूँ, और ऐसा नहीं एक सेलो टेप लगानी है, 2-3 लगा दूँगी, तो ये बिल्कुल ठीक रहेंगे ये वाले 5-7 टमाटर। बाकी की प्यूरी भी बन जाएगी, थोड़ा बहुत कोई काम आने वाले हुए तो हो जाएंगे। तो हफ्ते भर की जो है मेरा काम जो है वो कुछ ही घंटों में हो गया है, और मील प्लानिंग भी मेरी हो गई है कि ये सब्जियां और ये चीज़ें बननी हैं इस हफ्ते। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।